अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के और आप सबका कैसा रमज़ान जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और अब हमारे पास कुछ ही दिनों के रोज़े जो हैं वो मेहमान रह गए हैं और उसके बाद ईद आने वाली है। तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे मैं ईद बाज़ार का कुछ व्लॉग दिखाऊं जहाँ पे मैं खुद शॉपिंग करने गई और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी। और अभी भी कुछ लास्ट चंद रोज़े जो हैं वो यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं ईद बाज़ार। तो अगर आप लोगों की अभी भी शॉपिंग रहती है और कुछ लोगों ने तो अभी शॉपिंग की भी नहीं होगी और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ से हम जो है वो अपने देसी ड्रेसेस खरीद सकते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ये बताती चलूँ कि ये ईद बाज़ार लगा हुआ है जी कैपिटल कन्वेंशन सेंटर में, कैपिटल बैंक्वेट हॉल भी कह सकते हैं, मिसिसागा में। तो अगर आप लोग अराउंड मिसिसागा रहते हैं, टोरंटो में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं जीटीए में, तो आप यहाँ पे आएँ और अपनी ईद की शॉपिंग कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है। यहाँ पे ये इंडियन साड़ीज़ जो हैं ये भी लगी हुई थी। इंडियन स्टॉल्स भी बहुत ही अच्छे लगे हुए थे जिनमें बहुत ही खूबसूरत आउटफिट्स थे, उनके बहुत फैंसी ड्रेसेस थे। इसके अलावा हमारे अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस भी लगे हुए थे, अरबिक ड्रेसेस भी लगे हुए थे। पाकिस्तानी ड्रेसेस में आपको कुछ ब्रांड के रिलेटेड कपड़े जो हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेटली स्टिच्ड कपड़े भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने शलवारें कमीज़ें देखनी हैं या गरारे देखने हैं, लहंगे देखने हैं, और अगर आप लोगों ने अरबिक ड्रेस देखने हैं, गाउन्स देखने हैं, साड़ी यहाँ ख़रीदनी है, और इसके अलावा ईद के भी अलावा अगर आपका कोई कोई इवेंट आ रहा है, कोई फेस्टिवल अपकमिंग आप लोगों का आ रहा है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही उन्होंने नॉर्मल प्राइस रखी हुई है, इवन कि वो बारगेनिंग भी कर रहे हैं, कुछ स्टॉल वाले बारगेनिंग भी कर रहे हैं और प्राइसेस भी मुनासिब हैं। तो आप यहाँ पे आएँ, अभी भी आपके पास लास्ट के जो हैं वो कुछ डेज़ रह गए हैं जिसमें आप यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हैं। अपनी ईद के लिए बैंगल्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। इसी तरह हमारे जो मर्द हजरात हैं उनके लिए यहाँ पे खेड़ी जो होती है, पेशावरी चप्पल जिसे कहते हैं, वो भी लगी हुई है। जेंट्स के कुछ कपड़े भी हैं, इसी तरह बच्चों के भी कुछ कपड़े हैं। ज़्यादातर ऑब्वियसली बड़ी लेडीज़ के हैं कपड़े, लेडीज़ जो होती हैं उसमें उनके साइजेस हैं। बच्चों की वैरायटी है बट मोस्टली ज़्यादा लेडीज़ की है। तो एनीवेज, लेकिन आप लोगों को यहाँ से आप लोगों के हिसाब की ज़रूर कुछ ना कुछ शॉपिंग में ज़रूर जब आप करने आएंगे तो आपको अपना मिल जाएगी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी। इंडियन ज्वेलरी भी थी यहाँ पे, पाकिस्तानी ज्वेलरी भी थी और यहाँ पे अफ़गान ज्वेलरी भी थी। तो बहुत ही डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं और बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत ज्वेलरी थी। जिस तरह ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये बड़े ही मुनासिब पैसों में ये ज्वेलरी लगी हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम $10 और 10 से ऊपर सारी प्राइजेस जा रही थी। इसके अलावा अफ़गान ज्वेलरी बहुत प्यारी लगी हुई थी यहाँ पे। अभी आगे चल के मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये जिस तरह कुछ बड़े सेट हैं, इनको आप एज अ ब्राइडल सेट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेतहाशा जो है वो वैरायटी है, ईद के हिसाब से भी है और ईद के बाद भी अगर किसी का कोई फंक्शन आ रहा है तो आप यहाँ से आके अपनी चीज़ें शॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो फैंसी ज्वेलरी देख रहे हैं, ये आप ईद के अलावा भी अपने कोई भी फंक्शन हो, शादी का हो, कोई और ऐसी गैदरिंग हो, उसमें पहन सकते हैं। इसमें आपको हैवी ब्राइडल ज्वेलरी के जिस तरह सेट होते हैं वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ये वाली जो आप शॉप देख रहे हैं ये भी इंडियन शॉप है और इनकी ज्वेलरी भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डेलिकेट बनी हुई थी और इनका बहुत ही खूबसूरत सेट था। ये देखें, मैं आपको यहाँ से इनके क्लोज़अप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आके अगर आप लोगों ने अपनी कोई ब्राइडल शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी लेनी है, तो वो भी आपको यहाँ से बहुत ही नॉर्मल प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पे सारे स्टॉल्स की जो है वो थोड़ी थोड़ी वीडियो बना सकूं और आपको उनका थोड़ा थोड़ा सा टच दे सकूं कि यहाँ पे किस किस्म की जो है वो आउटफिट्स लगे हुए हैं, कैसे कैसे जो ड्रेसेस हैं, किस किस इवेंट्स के हिसाब से हैं। नॉर्मल पहनने वाले भी बिल्कुल कपड़े हैं जो आप आम घर में अपने पहनने के लिए ले सकते हैं। उसमें नॉर्मल वेयर के भी कपड़े हैं, पार्टी वेयर के भी कपड़े हैं, वेडिंग ड्रेसेस भी हैं, ईद ड्रेसेस भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। लेकिन आप लोगों ने डेट्स ज़रूर याद रखनी है, 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ अप्रैल, ये इसके लास्ट फ्यू डेज़ हैं जिसमें ये ईद बाज़ार लग रहा है। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस आउट, ज़रूर यहाँ पे आएँ और ज़रूर शॉपिंग करें।
ये देखें कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे इयररिंग्स ये नज़र आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। मैं आपको ये बताऊँ कि हर स्टॉल पे आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है। दूर से लगता है कि शायद ये एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक जैसी बिल्कुल नहीं है। हर डिज़ाइन जो है वो दूसरे स्टॉल से मुख्तलिफ डिज़ाइन है। हर स्टॉल की एक अपनी वैरायटी है, एक अपना टेस्ट है, दूसरे स्टॉल से वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे बल्कि आपको पश्मीना की चादरें भी नज़र आएंगी, शॉल्स भी नज़र आएंगी। आगे जाके मैं आपको एक स्टॉल है उसकी वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने कोई स्कार्फ ख़रीदने हैं तो वो भी आप यहाँ से आके अपने पश्मीना के ख़रीद सकते हैं। और बल्कि जो लेडीज़ वैसे स्कार्फ पहनना पसंद करती हैं वो भी यहाँ से आएँ और उनके यहाँ पे स्कार्फ वगैरह भी। ये वाला ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत मुझे काम लग रहा था इसकी, बल्कि ये बारगेनिंग भी मेरे साथ कर रहे थे, प्राइस बता रहे थे कि आप इसको इस प्राइस पे ले सकते हैं। सो एनीवेज़ आप लोग इसको मिस आउट मत कीजिएगा, इसको ज़रूर आएँ, इसको ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं ये इसलिए बार बार चीज़ें आपको दिखा रही हूँ और बार बार इसलिए ज़ोर डाल रही हूँ क्योंकि हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत थी, हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी। बाकी मुझे अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से ये पूछना है कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप लोगों की अपनी सारी तैयारी हो गई है ईद की? क्या आप लोगों ने अपनी शॉपिंग कर ली है? क्या टेलर से कपड़े आप लोग अपने ले आए हैं या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो देने वाले हैं? क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि ईद के बिल्कुल जो चांद रात होती है उस दिन जो है वो लेडीज़ सारी भाग रही होती हैं टेलर्स के पास कि हमारा वो जोड़ा रह गया, हमने रंगवाना था, हमने पीको कराना था, हमारी ये चीज़ मैचिंग होनी, हमारी अभी जूती आनी है, अभी हमारी बैंगल्स आनी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हमने लास्ट मोमेंट्स के लिए रखी होती हैं कि वो भी आना है, वो भी आना है। तो इसी तरह हमारे कनाडा में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह उस तरह छुट्टियाँ तो नहीं मिलती बच्चों को, स्कूलों में भी नहीं होती, जॉब्स पे भी ऑफ नहीं होता, वो हमें लेना पड़ता है, जो कि हमें वो दे भी देते हैं ऑफ। यहाँ पे ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सेट बने हुए हैं, कंगन बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे यहाँ पे भी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोस दिखाऊं, इसमें स्टॉल्स की बना के डालूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है वो चीज़ें, किस किस्म की ज्वेलरी है, कैसी कपड़े हैं, कैसे आउटफिट्स हैं। तो आप लोग अपनी जो भी शॉपिंग है करनी है वो यहाँ पे ज़रूर आए, उसको कंप्लीट करें, अपनी ईदों को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो छोटी ईद ज़्यादातर जो है वो हम शीर खुरमे के साथ और सवैयों के साथ मनाते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं। और बच्चों को और छोटी बच्चियों के लिए चूड़ियाँ बहुत सी जो है वो ख़रीदी जाती हैं और मेहंदियाँ ख़रीदी जाती हैं, क्योंकि छोटी ईद जो है वो मेहंदी के, चूड़ियों के बिना इनकम्प्लीट होती है। तो आप लोगों की जो छोटी बच्चियां हैं जिनकी अभी बैंगल्स लेने वाली हैं, वो यहाँ पे मैं आपको ये वैरायटी दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे जिनके ऊपर बैंगल्स लगी हुई थी। तो आप अपनी बच्चियों की शॉपिंग यहाँ से ज़रूर करने आए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस ब्लॉग में सारे स्टॉल्स को कवर कर सकूं ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी वैरायटी का पता चल सके। इस ईद को ज़्यादा इंजॉय बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे और बच्चियाँ। छोटी जो बच्चियाँ हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, रंग बिरंगी कपड़े पहन के, चूड़ियाँ पहन के वो बड़ों से ईदी लेती हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं वो अपने प्यारे प्यारे से कपड़े पहन के, नमाज़ें पढ़ के और वो भी ईदी लेते हैं अपने बड़ों से। छोटे बच्चों को ईदी दी जाती है। तो इस ईद की तो ख़ास बात ईदी लेने की भी होती है, जो बच्चों को बहुत शौक़ होता है अपने बड़ों से लेने का। तो आप लोग भी अपनी ईदी लेनी ना भूलिएगा, अपने बड़ों से ज़रूर ईदी लीजिएगा। अच्छा, जिस स्टॉल पे भी मैं जा रही हूँ मुझे वहाँ की ज्वेलरी इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा दिल चाहता मैं सारे स्टॉल से सारी ही शॉपिंग कर लूँ। खैर मैंने शॉपिंग की है यहाँ से और मैंने कुछ अपने ईद ड्रेसेस के हिसाब से यहाँ से इयरिंग्स भी ख़रीदे हैं, मैचिंग बैंगल्स भी ख़रीदी हैं, मैचिंग इयरिंग्स भी ख़रीदे हैं। तो आप लोग भी अपनी मैचिंग चीज़ें लेना ना भूलिएगा, यहाँ पर आएँ, अपनी शॉपिंग ज़रूर करें। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये ईद बाज़ार जो है ऑर्गेनाइज कराया हुआ है शाहीन खान एंड मतानत खान ने। तो शाहीन खान एंड मतानत खान जो है वो एवरी
ईयर यहाँ पे अपना ईद बाज़ार अरेंज करते हैं और ब्रैम्पटन में करते हैं, समटाइम्स मिसिसागा में करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपना ब्राइडल शो भी करते हैं एवरी ईयर। तो आप लोग इनके नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये लोग शाहीन खान और मतानत खान, इनका अपना टीवी चैनल भी है, इनका अपना रेडियो चैनल भी है। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें भी लेके आते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी लेके आते हैं। तो इनका ईद बाज़ार विज़िट करना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि 6, 7, 8 और 9 अप्रैल को हो रहा है। और इंशाल्लाह चांद रात पे भी यहाँ पे बहुत सा म्यूज़िकल शो भी होगा, यहाँ पे मेहंदी भी लगेगी, ईद का भी होगा समा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक हमारी तरफ से। आप सब लोगों को अपनी ईदों को एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।